ओके तो भाई लोग अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर इस्लाम माखाचेव की फाइट बुक हो चुकी है अगेंस्ट नंबर 1 वेल्टरवेट कंटेंडर इयान मचाडो गैरी एज द मेन इवेंट ऑफ UFC 330 इन फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया। अब इस फाइट की रूमर बहुत पहले से ही निकल के आ रही थी, बट ऑफिशियली अब UFC ने जो है इस फाइट को अनाउंस कर दी है। 15 अगस्त ये वो डेट होगा जब हमें ये फाइट देखने को मिलेगी। हमारा तो इंडिपेंडेंस डे भी है उस दिन, सो इट विल बी प्रीटी इंटरेस्टिंग टू वॉच दिस फाइट ऑन दैट डे। दागिस्तान वर्सेस आयरलैंड पार्ट 2 करके इस फाइट को मार्केट किया जा रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फाइट इन वेल्टरवेट डिवीजन, क्योंकि शाफकात के इंजर्ड होने के बाद इयान गैरी और माइकल मोरालिस यही दो फाइटर बचते थे जिनसे इस्लाम माखाचेव की फाइट कराई जा सकती थी। एंड इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग बेटर एंड मोर क्वालिटी ओपोनेंट, आई थिंक इयान गैरी हैज फार बेटर रिज्यूमे देन माइकल मोरालिस। सो मेरे हिसाब से ये फाइट तो बिल्कुल सेंस बनाती है। और इयान गैरी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लो यार, ही इज अ वेरी ट्रिकी फाइटर, बहुत ही प्रिसाइज काउंटर स्ट्राइकर है वो। ही कैन थ्रो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ किक्स टू क्रिएट ओपनिंग, एलीट फुटवर्क एंड हेड मूवमेंट भी है बंदे के पास, एंड डिस्टेंस मैनेजमेंट भी अच्छा करता है। और ग्राउंड गेम की बात करें तो पोजिशनल कंट्रोल की भी अच्छी खासी समझ है इस बंदे के पास। एंड मोर ओवर इज अ बिग वेल्टरवेट यार, 6'3" की हाइट है बंदे के पास विद अ रीच ऑफ 74.5 इंचेस। आई मीन इस्लाम के साथ अगर आप कंपेयर करो ना तो इस्लाम इज ओनली 5'10" विद अ रीच ऑफ 70.5 इंचेस। तो लगभग 4 से 5 इंच की साइज एंड रीच एडवांटेज होने वाली है इयान गैरी के पास इस फाइट के अंदर, तो जो कि उन्हें डिस्टेंस मैनेजमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली है इस्लाम माखाचेव को डिस्टेंस क्लोज करते वक्त। बट एट द एंड ऑफ द डे इस्लाम तो फिर भी इस्लाम है यार, ही इज अ 2 डिवीजन चैंपियन फॉर अ रीजन। डूड इज ऑन अ 16 फाइट विन स्ट्रीक राइट नाउ। ये फाइट जीत के एंडरसन सिल्वा के भी रिकॉर्ड को ये सरपास कर देगा। आई मीन उनकी एलीट चेन रेसलिंग, टॉप हेवी ग्राउंड गेम एंड सीमलेस सबमिशन ऑन द मैट उन्हें ग्राउंड पे तो विशेष बनाती ही है, लेकिन जिस तरीके से थ्रू आउट द ईयर उन्होंने अपनी स्ट्राइकिंग गेम को इंप्रूव किया है ना, वो वाकई काबिल तारीफ है। उनकी बॉक्सिंग क्रिस्प हो गई है, जैब्स क्लीन हो गए हैं, बहुत सारे किक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं अपने गेम के अंदर, प्लस अपनी इलीट डिस्टेंस मैनेजमेंट का यूज करके जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्राइकिंग डिफेंस को सॉलिड कर लिया है ना, वो तो उन्हें एक अलग ही लीग में ले जाती है। एंड लेवल चेंज एंड टेक डाउन की बात ना ही करे तो ही बेहतर है, बिकॉज दिस डूड कैन टेक यू डाउन फ्रॉम एनीवेयर यार, सिंगल लेग, डबल लेग, हाई क्रॉस, इट डजंट मैटर यार। एंड इन सब को भी अगर हम हटा दे तो भी जो एलीट फाइट आईक्यू एंड चैंपियनशिप एक्सपीरियंस है इस्लाम माखाचेव के पास, वो उन्हें कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पे ले जाती है इन कंपैरिजन टू अदर फाइटर्स। सो नो डाउट दिस फाइट इज टफ फॉर इस्लाम माखाचेव, बट इट्स डेफिनेटली टफर फॉर इयान गैरी। लेकिन एकदम काउंट आउट आप बिल्कुल नहीं कर सकते इयान गैरी को इस फाइट के अंदर, स्पेशली जिस तरीके से हम अपसेट पे अपसेट देख रहे हैं इस साल। इस्लाम को आउटराइट पिक करना इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। मेरी तो पिछली 2 नॉट पॉसिबल वाली वीडियो जो है, जो मैंने हमजा चिमाएब एंड इलिया टपुरिया के ऊपर बनाई थी, बहुत ही बुरी तरीके से ट्रोल हुई है। तो मेरा तो बड़ा मन था इस्लाम के फाइट के ऊपर भी इस टाइप की एक वीडियो बनाने की, बट अब जो है मेरा मन नहीं मान रहा कहीं ना कहीं, बिकॉज आई डोंट वांट हिम टू लूज यार। मुझे लग रहा है कि मैं जब भी ऐसी नॉट पॉसिबल वाली वीडियो बनाता हूँ तो पनौती लग जाती है और फाइटर हार जाता है, तो मैं वो पनौती इस्लाम माखाचेव के ऊपर नहीं लगाना चाहता। आई मीन शॉन स्ट्रिकलैंड बीटिंग हमजा चिमाएब वाज अ क्रेजी अपसेट, देन जस्टिन गेची केम एंड बीट इलिया टपुरिया, दैट वाज अ क्रेजियर अपसेट। But if Ian Gary beats Islam Makhachev, then that will be the craziest upset of all time. मातम छा जाएगा भाई, डेड हो जाएगी स्पोर्ट्स यार पूरी तरीके से। एक भी सुपरस्टार चैंपियन नहीं बचेगा फिर UFC के अंदर। सारे जो फाइटर इस टाइम पे कंपनी के फेस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, सारे जो बड़े बड़े फैन बेस है UFC सुपरस्टार के वो सारे खामोश हो जाएंगे। एक नया ही एरा शुरू हो जाएगा UFC के अंदर, क्योंकि आज के टाइम पे देखो तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चैंपियन थे UFC के अंदर वो थे हमजा चिमाएब, एलेक्स पेरेरा, इलिया टपुरिया एंड इस्लाम माखाचेव, जिनमें से एक ही साल के अंदर हमजा चिमाएब, एलेक्स पेरेरा एंड इलिया टपुरिया तीनों ही अपने करियर की सबसे बड़ी फाइट हार गए हैं। अब ले दे के जो लास्ट होप बची है वो इस्लाम माखाचेव ही है, एंड इफ ही फॉल्स देन बहुत कुछ बदल जाएगा स्पोर्ट्स के अंदर, वो भी एक ही साल के अंदर। बट क्या ऐसा होगा, क्या इस्लाम माखाचेव ये फाइट हार जाएंगे? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो। मेरे लिए आज के टाइम पे इस्लाम को हारता हुआ इमेजिन भी कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, because Islam is on a different level right now यार। he is the most complete fighter on the planet right now, but ये स्पोर्ट्स ही वैसी है यार, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो बेहतर फाइटर है वही फाइट जीतेगा। आपको बस उस डेट पे, उस रात में, उस केज के अंदर, उस 25 मिनट के टाइम पीरियड में आपके अपोनेंट से बेटर परफॉर्म करना है, एंड दैट्स इट। देखो ओवरऑल स्किल वाइज नो डाउट इस्लाम माखाचेव इज फार सुपीरियर एंड अ बेटर फाइटर देन इयान गैरी, बट गैरी इज अ यंग, लेंथी एंड अ वेरी ट्रिकी फाइटर, एंड इस्लाम हैज नेवर फेस्ड द अपोनेंट एज बिग एज इयान गैरी। वो कभी इतना मैसिव साइज डिसएडवांटेज में रहे ही नहीं अपने पूरे करियर के अंदर। वो हमेशा खुद ही बिगर या इक्वली साइज फाइटर रहे हैं अपने मोस्टली सारी फाइट्स के अंदर। एंड वेल्टरवेट में भी JDM कोई मैसिव वेल्टरवेट नहीं थे, ही वाज जस्ट एज बिग एज इस्लाम माखाचेव इन दैट फाइट। वो कुछ ज्यादा चैलेंजिंग था नहीं इस्लाम माखाचेव के लिए उस फाइट के अंदर, बट अगेंस्ट इयान गैरी दिस माइट बी अ लेजिट प्रॉब्लम। पर वही तो खास बात है इस्लाम माखाचेव की, he solves the problem no one ever thought he would solve, and if he is indeed the best fighter on the planet right now, he will have to prove it to the world on August 15। और रिजल्ट चाहे जो भी निकले, मुझे लगता है इस्लाम और इयान की इस फाइटिंग मैचअप को लाइव देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी जब ये फाइट क्लोज आएगी तो इस पे हम अच्छे से डीप जाके एनालाइज जरूर करेंगे। चलिए को मेन इवेंट के ऊपर भी थोड़ा बात कर लें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई बात ही नहीं कर रहा को मेन इवेंट के ऊपर। आई मीन मेन इवेंट तो स्पेशल है ही,
बट को मेन इवेंट में भी एक चैंपियनशिप फाइट हो रही है, तो वी शुड टॉक अबाउट इट लिटिल बिट। हाँ, लेकिन लिटिल बिट ही, क्योंकि ज्यादा बात करने लायक कुछ है ही नहीं। वुमेन्स स्ट्रॉवेट चैंपियन मैकेंजी डर्न अपनी पहली टाइटल डिफेंस करने जा रही है अगेंस्ट नंबर 5 स्ट्रॉवेट कंटेंडर जिलियन रॉबर्टसन। अब इस फाइट के अनाउंसमेंट से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि यूएफसी वांट्स मैकेंजी डर्न एज देयर चैंपियन एज लॉन्ग एज दे कैन, फॉर द ऑब्वियस रीजन। आई मीन हम सबको पता है कि लॉन्डो में कितनी ज्यादा फेमस है मैकेंजी डर्न, एंड यूएफसी के मेजर व्यूअर्स जो हैं वो लॉन्डे ही हैं। सो यूएफसी चाहती है कि मैकेंजी डर्न चैंपियन रहे ताकि वो थोड़ा कैजुअल व्यूअर्स का आई बॉल अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए। पर स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से एंड कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से वी ऑल नो मैकेंजी डर्न आज अगर चैंपियन बनी है तो उसका सोल रीजन ही यही है कि जांग वेली डिवीजन छोड़ के अपर डिवीजन चली गई थी टू फाइट विद वैलेंटिना शevchenko टू बिकम अ 2 डिवीजन चैंपियन। लेकिन अब जब वो वैलेंटिना शevchenko से हार गई हैं एंड स्ट्रॉवेट डिवीजन में वापस से आ गई हैं, तो भाई सीधा पहला फाइट ही मैकेंजी डर्न के साथ वो डिजर्व करती थी फॉर द चैंपियनशिप बेल्ट। बट यूएफसी को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर जांग वेली की फाइट बुक कर देंगे मैकेंजी डर्न के साथ वो, तो जांग वेली जो है वो सुताई कर देंगी भाई मैकेंजी डर्न की, एंड इस वजह से सीधा जिलियन रॉबिन्सन को ये टाइटल फाइट दे दिया गया है अगेंस्ट मैकेंजी डर्न। आप एक बात बताओ, ये हराया किसे जिलियन रॉबिन्सन ने इस डिवीजन के अंदर? हर ओनली गुड विन इज अमांडा लीमर, जिनको पिछली फाइट के अंदर उन्होंने सबमिट किया। उसके अलावा कोई भी एक अच्छा विन है ही नहीं इस डिवीजन के अंदर जिलियन रॉबिन्सन का। आई मीन मेरे हिसाब से तो टाटियाना सोरेस उनसे कई गुना ज्यादा डिजर्विंग है आज के टाइम पे इस टाइटल शॉट के लिए। बट यूएफसी ने जानबूझकर ये दोनों फाइटर्स में से किसी की भी फाइट बुक नहीं करी मैकेंजी डर्न के साथ, बिकॉज यूएफसी वाले भी अच्छे से जानते हैं कि आज के टाइम पे जांग वेली एंड टाटियाना सोरेस ही वो दो बंदी हैं जो स्ट्रॉवेट डिवीजन के अंदर प्रेजेंट हैं, जो फेयर एंड स्क्वायर तरीके से मैकेंजी डर्न को हराने की काबिलियत रखती हैं। सो जिलियन रॉबिन्सन के साथ ये फाइट तो मेरे हिसाब से टेलर मेड मैचअप बना के दिया गया है मैकेंजी डर्न के लिए। अगर ये फाइट भी वो नहीं जीत पाती तो फिर तो भाई धब्बा है भाई चैंपियन होने के नाम पर। इस फाइट के ऊपर आए तो बेसिकली ये फाइट एक ग्रैपलर वर्सेस ग्रैपलर का फाइटिंग मैचअप है। दोनों की ब्राजीलियन जिu-jitsu वर्ल्ड क्लास है। इनफैक्ट पूरे यूएफसी के अंदर अगर हम इंटायर वुमेन्स डिवीजन की बात करते हैं तो टॉप के ग्रैपलर्स में इन दोनों का नाम आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। दोनों एक दूसरे की स्टाइलिस्टिक मिरर इमेज है बेसिकली। तो देखो फाइट चाहे डिजर्विंग हो या ना हो, इंटरेस्टिंग तो डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि दो इलीट ग्रैपलर जब एक दूसरे से भिड़ते हैं ना तो जनरली एक दूसरे की ग्राउंड गेम को नलीफाई कर देते हैं, एंड हमें फाइट सरप्राइजिंगली स्टैंड अप में ज्यादा देखने को मिलती है, एंड स्ट्राइकिंग एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर बन जाती है इन फाइट्स के अंदर। एंड आई एम नॉट गोना लाई, आई रियली वांट मैकेंजी डर्न टू विन दिस वन, क्योंकि आई लाइक हर पर्सनैलिटी यार, शी इज अ फन चैंपियन एंड हर एक फाइट के अंदर वो अपना एक इंप्रूव्ड वर्जन लेके आती है। सो आई थिंक शी शुड विन दिस फाइट। एक अच्छी विनेबल फाइट है उनके लिए ये फाइट, तो मुझे लगता है कि ये फाइट उन्हें जीतना चाहिए। बट जिलियन रॉबिन्सन भी एक यंग एक्सट्रीमली टैलेंटेड कंटेंडर है, तो इफ शी गोना पुल दिस ऑफ तो मुझे हैरानी तो बिल्कुल नहीं होने वाली। बाकी जब ये फाइट नजदीक होगी तो इस पर भी हम अच्छे से चर्चा जरूर करेंगे। सो यार यही था UFC 330 का मेन एंड को मेन इवेंट, एंड 15 अगस्त ज्यादा दूर है नहीं वैसे, तो बहुत ही जल्द इस्लाम माखाचेव को केज के अंदर उतरते हुए देखने का हमको मौका मिलने वाला है। क्या वो उन चैंपियंस में अपना नाम शामिल कर पाएंगे जिन्होंने 2 डिवीजन के अंदर टाइटल डिफेंस किया हुआ है? ये देखने वाली बात होगी इस फाइटिंग इवेंट के अंदर। प्लस हो सकता है कि इस्लाम माखाचेव की आखिरी फाइट हो, वी डोंट नो यार, तो ये इस इवेंट को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं इस फाइटिंग इवेंट को लेके? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये जो जिस तरीके का अपसेट का सिलसिला चल रहा है आज के टाइम पे यूएफसी के अंदर, क्या इस्लाम माखाचेव उसको ब्रेक कर पाएंगे या इस्लाम भी खुद उसका शिकार हो जाएंगे? ये भी कमेंट में जरूर लिख के बताना। बाकी यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वी आर वेरी क्लोज टू 100 सब्सक्राइबर, तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हो सकता है हम आज ही ये मार्क अचीव कर लें। बाकी हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।